और चलिए बात करेंगे दर्शकों बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं का हाल बेहाल है। जब से मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली तब से कट्टरपंथी कभी हिंदुओं को सड़कों पर मार रहे हैं, कभी जलाकर मार रहे हैं। इतना ही नहीं, अब बांग्लादेश की पुलिस भी इस घिनौने पाप में शामिल हो गई है। चुनाव से पहले हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही है। हिंदू समुदायों के लिए स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। अब बांग्लादेश के बड़े हिंदू नेता प्रलेप चाकी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है और प्रशासन पर सवाल उठाए गए हैं। 25 दिन में 8 हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अब प्रलय चाकी की मौत पर बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ये पूरी प्लानिंग के तहत महासाजिश की जा रही है और बांग्लादेश में हिंदू समाज सुरक्षित कब होगा? इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। मुमताज आलम रिजवी जी मुस्लिम धर्मगुरु हैं और आचार्य AS रावत हिंदू धर्मगुरु है, जहां दीपक नगर विदेश मामलों के जानकार हैं। माफ कीजिएगा, HS रावत जी हैं। तीनों का बहुत स्वागत पहले तो इंडिया न्यूज पर। और सर, सबसे पहला सवाल मेरा होगा यहां पर मुमताज आलम रिजवी आपसे। देखिए सर, बांग्लादेश में हिंदू होना खतरा है क्या? धार्मिक संकेत देकर मारा जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहले तो बताऊं कि धर्मगुरु नहीं हूं, एक स्कॉलर के तौर पे बैठता हूं। तो दूसरी चीज ये कि मैंने हमेशा मजम्मत की है, हिंदू के तौर पे मारा जाए, मुस्लिम के तौर पे मारा जाए, सिख और ईसाई के तौर, किसी भी तरह से किसी को मारना जायज नहीं है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो गैर इस्लामी है। ठीक है, तायद की जा सकती है, उसकी सिर्फ और सिर्फ कड़ी निंदा और मजम्मत की जा सकती है और वो हम करते रहे। और सरकार से शुरू से हम ये डिमांड करते रहे कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जितना सख्त एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ ले सकती है सरकार को लेना चाहिए। और हमारे ख्याल से सरकार मुमकिन है कि वो कोई ना कोई हिकमत जो है वो जरूर इख्तियार कर रही होगी। और जो वहां से आ रही मैडम, वो बहुत ही अफसोसनाक है। बिल्कुल। अब देखिए, नेताओं की हत्या की जा रही है, पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई। देखिए, मैं कह रहा हूं कि वहां के हालात अच्छे, देखिए वहां के हालात अच्छे नहीं है और पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेना चाहता है और वहां अपने मनपसंद की हुकूमत बनाना चाहता है और वो चाहता है कि हिंदुस्तान बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो। ये पूरी साजिश है। जनरल मुनीर जो है, जिस तरह से आप देखिए कि बांटने का काम हर जगह, तो वो वहां पे उसी तरीके से, चूंकि हमारे रिलेशन आपको पता है मैडम बांग्लादेश से बड़े अच्छे थे, तो वो कैसे खराब हो जाए, ये पूरी की पूरी साजिश है। और इसीलिए शायद हुकूमत जो है इस मामले में बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। मैं तर्जुमान नहीं हुकूमत का, लेकिन मैं एक मतलब अगर सदी हुई बात हम कहें तो वो हम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं सरकार से चाहूंगा कि इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि मतलब कब तक डिप्लोमेसी के नाम पे हम लोगों को मरने देंगे? तो कम से कम वहां पे सख्त एक्शन जरूर पे जा करके या तो बात करें, जो भी है, लेकिन अब कदम उठाने का वक्त आ गया है। खामोशी जो है वो मुनासिब नहीं है, मेरा यही कहना है। जी मैडम, खामोशी मुनासिब नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ मुमताज जी, केवल बातों से तो काम नहीं चलेगा। और देखिए लगातार हम हिंदुओं की हत्या देख रहे हैं। एक बार मैं जाना चाहूंगी दीपक नगर जी के पास, विदेश मामलों के जानकार हैं। दीपक जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या टारगेट करके मारना अब किसी बड़े संकेत की ओर इशारा कर रही है? अगर हम बात करें तो यहां पर इशारा साफ है कि यहां पर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि लगातार बेरहमी से, बेदर्दी से हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है और अब तक तो रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी, कहा जा रहा है 116 अल्पसंख्यक को का कत्ल किया गया बांग्लादेश में ही। और अब खबर यह आ रही है कि पुलिस हिरासत में हिंदू नेता की हत्या कर दी गई, मौत हो जाती है। क्या है ये सब, क्या चल रहा है? इस पर क्या लगता है आपको, कैसे सरकार को कड़े यहाँ पर रुख अपनाना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। बिल्कुल सही बात आपने कही। जो अभी चल रहा है वो बहुत चिंताजनक है और बांग्लादेश को लेकर हमको एक बात समझनी बेहद जरूरी है कि भारत का भूगोल, हमारी ज्योग्राफी, उसको हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट बनाती है। बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसमें स्टेबिलिटी होना। और क्योंकि वो हमारे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से उसकी सीमा लगती है, बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं, चाहे वो
रिफ्यूजीज का फ्लो हो, चाहे घुसपैठ की बात हो, हाँ। तो बांग्लादेश में शांति बहुत जरूरी है भारत के दृष्टिकोण से भी। और जो अभी सृष्टि जी अभी जो चल रहा है वो दिख रहा है कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है, एक बिल्कुल। कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के थ्रू ये सब चीजें की जा रही हैं। हम्म। और इस भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को एक ऐसे ढर्रे पर धकेलने की कोशिश की जा रही है कि वहां से वो कभी सही ना हो। और दूसरा, इसमें आप समझिए, मैं कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स बांग्लादेश की भी पढ़ रहा था। हाँ। वो वहां से पता चलता है कि वो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्शन, इसको हम माइनॉरिटीज पे अटैक ना बोले, पर आप समझिए अटैक कर कौन रहा है, जमाते इस्लामी कौन है। अवामी लीग के अगेंस्ट में अगर बात की जा रही है, जो मेजर एलिगेशन हिंदुस्तानियों पर, हिंदुओं पर वहां लगाया जाता है, वो ये है कि वो अवामी लीग के सपोर्टर हैं। अब उसको मार कौन रहा है, कौन ये अटैक्स कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्यों ये बातें निकल के आ रही है कि जैसे मोहम्मद का भी इसमें हाथ हो सकता है। और जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग, ये एक बहुत कोऑर्डिनेटेड तरह से सृष्टि जी संबंधों को ऐसे लेवल पे ले जाने की कोशिश की जा रही है जहां से हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएं। क्योंकि देखिए, आप समझिए, हिंदुओं पर इस तरह से अटैक होना, ये अल्टीमेटली भारत में भी एक बहुत बड़ा सेंटिमेंटल इशू है। बिल्कुल। अगर ये इस तरह से कोऑर्डिनेटेड चलता रहेगा तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, भारत बांग्लादेश के संबंधों के लिए एक बहुत ही गहरी एक साजिश का हमें कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं सृष्टि जी। बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं जानना चाहूंगी आचार्य एच.एस. रावत जी के पास, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य जी, ये बताइए, अब क्या हिंदू संगठनों को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा क्या? और देखिए, अब रोज खबरें आना, ये बर्दाश्त से बाहर की बात हो रही है और लगातार सरकार से भी लगातार गुहार लगाई जा रही है। आपको लगता है अब बांग्लादेश पर हल्ला बोल करना चाहिए? देखिए सृष्टि जी, हल्ला बोल इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से हल्ला बोलेगा तो बॉर्डर क्रॉस तो कर नहीं सकते, और वहाँ के जो हिंदू हैं, मिनोरिटी में हैं, वो वहाँ हल्ला बोल सकते नहीं है। तो सरकार के लेवल पे इसको कहीं ना कहीं किया जा सकता है ठीक। और सरकार को बांग्लादेश पे ही हल्ला बोल ना बोल करके पाकिस्तान को, जहाँ से उसको मदद मिल रही है और जहाँ से आईएसआई उनको सपोर्ट कर रही है, जो आतंकवादी जाल बिछाने की या इस्लामी स्टेट बनाने की जो उनकी प्लानिंग है, वहां जड़ पर हमला करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाता है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वार्निंग दी जाती है, तो शायद वहां से रोका जा सकता है। अगर हम बांग्लादेश पर हमला करते हैं तो बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिलेशन थे, बहुत अच्छे रिलेशन अब तक रहे, वो रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। और वही चाइना और पाकिस्तान चाहता है बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशन खराब हो जाए, और जिससे उनको सपोर्ट देने में उनको और ज्यादा मदद मिलेगी। तो भारत तीन तरफ से घेरा जा सकता है, ये उनकी प्लानिंग हो सकती है। तो हमें बहुत सूझबूझ के साथ विदेश नीति के तहत काम करना होगा। अगर हमें गुस्सा बहुत ज्यादा, आज हम चाहते हैं कि हम जाकर के वहाँ कार्रवाई करें, हिंदुओं को बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस समय, लेकिन कर क्या सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे देश का मामला आता है। हाँ। और अगर यहाँ पर हम आपसी भाईचारे को खराब करते हैं, जैसे कि रिजवी साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, अगर हम आपसी भाईचारे को खराब करते हैं तो वो तो चाहता ही है पाकिस्तान कि हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हो जाए, और यही हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और वही बांग्लादेश में हो जाए, तो हिंदुओं को डैमेज किया जा सकता है और इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सकता है। तो ये इनकी सोच है, उस सोच को नीति के हिसाब से काटना पड़ेगा। अगर हम इनकी नीति को काटने में कामयाब होते हैं तो बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोका जा सकता है, वहाँ चुनाव हों, और दूसरी सरकारें जो डेमोक्रेटिक सरकारें वो अगर आती हैं तो बहुत अच्छा